कल्पान ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सांसों का एहसास, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास, अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों सांसों को महसूस करें और सांसों के साथ जो परिवर्तन आ रहा है, जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में आते हुए बदलावों को देखें और शरीर में जो संवेदनाएं हैं, जो तरंगे हैं, जो ऊर्जा की जागृति हुई है, उस ऊर्जा का एहसास करें। शरीर में जागृत होती हुई प्रत्येक संवेदना का, शरीर में जागृत होती हुई प्रत्येक तरंग का एहसास करना है। प्रत्येक तरंग का, प्रत्येक ऊर्जा की संवेदना का, और धीरे धीरे श्वास स्वयं शांत होती जा रही हैं। शांत करने की कोशिश नहीं करनी है, स्वयं शांत होती जा रही हैं। कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं। सहज श्वासों का एहसास करते रहें। महसूस करते रहें। शरीर में आते हुए प्रत्येक परिवर्तन को, प्रत्येक संवेदना को जानने की कोशिश। शरीर के प्रति, साधक के प्रति सजग हो जाएं। सहज होते जाएं, शांत होते जाएं और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। हम चल रहे हैं जीवन की यात्रा पर। जीवन की यात्रा, सुख दुख को जान लिया, लक्ष्य को भी जान लिया और लक्ष्य में आने वाली रुकावटों को भी जान लिया, उनको भी दूर कर दिया। सब कुछ बदल गया।
जीवन में लेकिन एक प्यास अभी भी अधूरी है। प्रेम की प्यास, आनंद की प्यास, गहरी शांति की प्यास। जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। प्रेम का भाव, आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव, हम जीवन भर बहुत लोगों से प्रेम करते हैं। और जितना हम करते हैं उतना हमें वापस नहीं मिलता। और ये भी हमारे जीवन में दुखों का कारण होता है। प्रेम किससे किया जाए, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जीवन में जो भी साथ होता है उसको साथ छोड़ जाना है, और ये निश्चित है। तो प्रेम किसी उसको करें जिसको जीवन भर साथ रहना है। ये चेतना जब जब प्रेम को बाहर ढूंढती है तब तब कष्ट होता है, क्योंकि बाहर जो भी चेतना मिलेगी उसको दूर जाना ही है। तो इस चेतना के साथ जो जीवन भर रहेगा एक क्षण के लिए भी कभी अलग नहीं होगा। क्यों ना उसको प्रेम किया जाए। क्यों ना उसका ख्याल किया जाए जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा या चेतना का साथ नहीं छोड़ेगा। चेतना सूक्ष्म रूप में और इस चेतना के साथ इसका शरीर एक प्रेमी के रूप में, एक ऐसा प्रेमी जो कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। साथ जब ही छूटेगा जब शरीर खत्म हो जाएगा। चेतना मुक्त हो जाएगी। तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक चेतना इससे जुड़ी रहेगी।
और जब तक चेतना रहेगी तब तक शरीर भी रहेगा। शरीर खत्म, चेतना मुक्त हो गई, तो क्यों न इस शरीर को प्रेम किया जाए। शरीर के उन हिस्सों को प्रेम किया जाए जो शरीर को चलाने के लिए हर क्षण कार्य कर रहे हैं, हर क्षण इस चेतना को एहसास दिला रहे हैं। तो आज अपने शरीर के हिस्सों को प्रेम करना है। शरीर के प्रत्येक उस हिस्से को जो आपको एहसास कराता है आपके प्रेमी होने का। क्योंकि सच्चा प्रेमी वही होता है जो आपका हर सुख में, दुख में, हर पल में साथ देता हो। आप किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमेशा आपका अच्छा चाहता हो। तो महसूस करते रहें शरीर की संवेदनाओं को और गहरी शांति में डूबते जाएं। और इस गहरी शांति में अपने हृदय की धड़कन को सुने। अपने हृदय की धड़कन को सुने। हृदय की धड़कन को और महसूस करें कि वो आपका सच्चा प्रेमी है। जब से चेतना का जन्म हुआ और जब से जितनी बार भी शरीर मिले उतनी बार पूरे शरीर का साथ इसने दिया। हर बार जन्म से लेकर मृत्यु तक यह आपका साथ देने वाला है। इस हृदय का एहसास उस हृदय को भी प्रेम से, आनंद के भाव से उसकी धड़कनों का एहसास एक सच्चे प्रेमी के रूप में। उस हृदय को आई लव यू बोलना है और उस हृदय के जवाब को सुनना है। हृदय हर पल, हर धड़कन में कहता है कि मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह कभी तुम्हारा विरोध नहीं करता। अनेक कष्ट भी आप देते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हृदय आपका प्रेमी है। उसके वो ध्यान ही नहीं देते। इस शरीर के सभी ऑर्गन्स
आपके सच्चे प्रेमी आप उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। ये एक तरफा प्रेम करते हैं या आपके सही से पूरा प्रेम करते हैं। और इस चेतना को सच सही की जरूरत होती है। तो इस सही को सच रखने का हर सब भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन हम अनेक ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिससे हृदय को कष्ट होता है। हृदय को दुख होता है, लेकिन फिर भी वो आपका साथ नहीं छोड़ता। पूरी कोशिश करता है आपके साथ निभाने की। तो उस हृदय को प्रेम करें, पूरे भाव से उस हृदय को आई लव यू कहें। और उस हृदय की जवाब उसने हृदय की प्रत्येक धड़कन कह रही है कि आई लव यू, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। और देखें कि आपने पहली बार जब हृदय को आई लव यू कहा तो हृदय आनंद से झूमने लगा। हृदय में आनंद की लहरें उठने लगीं, खुशी की लहरें दौड़ने लगीं। आपकी चेतना भी हृदय को समझने लगी और हृदय तो आपको समझता ही है। और लंग्स को देखें, लंग्स के प्रेम का एहसास करें। लंग्स भी प्रत्येक श्वास के साथ आपसे कुछ कहता है। वह भी हर श्वास के साथ आपसे कहता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। हर श्वास के साथ वो आपके लिए इस सही को स्वस्थ करने के लिए, इस सही को निरंतर चलाने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। निरंतर प्रयास करता है कि आपके सही की ऑक्सीजन पूरी होती रहे। सांस अंदर जाती है, तुरंत आपके मतलब की चीज ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वही ऑक्सीजन आपका दूसरा प्रेमी हृदय पूरे शरीर में रक्त के साथ भेज देता है। कितना गहरा संबंध है एक दूसरे के प्रेमी का। आपकी चेतना के साथ इतने प्रेमी जुड़े हुए हैं और कभी एक दूसरे से कभी कोई विरोध नहीं करते। सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बाहर अगर दो प्रेमी हो जाएं तो आपस में मरने को तैयार हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। और यहाँ शरीर में आपके शरीर को प्रेम करने वाले इतने सारे प्रेमी उनके प्रेम का एहसास करें। और फिर आपका लीवर
शरीर की हर जरूरत की केमिकल को निर्माण कर देता है। शरीर को जो भी जरूरत है वो वहां तैयार कर देता है। कोई कमी नहीं छोड़ता। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका पर या प्रेमिका प्रेमी पर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, ठीक ऐसे ही लीवर भी इस शरीर पर सब कुछ निछावर करता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी केमिकल हैं, जितनी भी मेडिसिन है, वो सब हमारा लीवर तैयार करता है हमारी जरूरत के अनुसार। इस शरीर को जिस भी केमिकल की जरूरत हो लीवर तुरंत तैयार करने लगता है। कितना ख्याल रखता है ये शरीर का। लेकिन हम कभी ख्याल नहीं करते। बहुत सारे विष निरंतर शरीर के अंदर डालते हैं, जिनसे इनको कष्ट भी होता है। फिर अपने स्टमक को देखें, वो भी आपका कितना ख्याल करता है, निरंतर आपकी सेवा करता रहता है, वो शरीर की सेवा करता है। जो कुछ भी आप उसे उल्टा सीधा अच्छा बुरा खिलाते हैं या जो भी आप उसके अंदर डालते हैं, वह सब कुछ बचाकर शरीर को निर्माण करने की पूरी कोशिश करता है। हमारी आंतें लगातार उसमें से पोषक तत्वों को ही इकट्ठा करती हैं। जो शरीर के लिए हानिकारक है उसको लगातार बाहर फेंकती हैं। जैसे एक प्रेमी हमेशा अच्छा ही चाहता है, आपके आसपास की बुराइयों को हटाता जाता है, ठीक ऐसे ही समस्त वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, सभी वेस्टेज को बाहर शरीर फेंक देता है। और जो मतलब की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो पोषण की चीजें हैं, उनको आते एकजुट करती जाती हैं। इन प्रेमियों में आपस में कितना प्रेम है कि सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। शरीर का प्रत्येक सेल्स शरीर के पूरे सेल्सों का सहयोग कर रहा है। शरीर का प्रत्येक एक ऑर्गन्स बाकी सभी ऑर्गन्स का सहयोग कर रहे हैं। और कितना गहरा आत्मिक संबंध है कि अगर एक बीमार हो जाए तो बाकी सब भी उदास हो जाते हैं, बाकी सबकी भी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। और अगर कोई एक काम करना बिल्कुल बंद कर दे तो तुरंत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करना बंद कर देते हैं।
आपके हृदय ने काम करना बंद किया। कुछ देर में लीवर, आंतें, पिश्मक, किडनियां, लंग्स सब काम करना बंद कर देंगे। कितना गहरा प्रेम है सबका एक दूसरे के प्रति, कितना गहरा संबंध है एक दूसरे के प्रति। और इस सब का संबंध है आपकी चेतना के प्रति, और चेतना का संबंध है इस शरीर के प्रति। तो ये सही आपका सच्चा प्रेमी है, क्योंकि यही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। जो लक्ष्य आपने देखा उस लक्ष्य तक पहुंचाता है ये शरीर, और इस शरीर को स्वस्थ रखते हैं ये सारे प्रेमी मिलकर। हमारी चेतना का भी इनके प्रति कुछ कर्तव्य हो जाता है। इनके प्रेम के प्रति हमारा जवाब भी प्रेम में होना चाहिए। हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए, हमारी चेतना को भी इनका सहयोग करना चाहिए, हमारी चेतना को भी इनको प्रेम करना चाहिए। और जिससे इनको कष्ट होता है उन चीजों को त्याग करना चाहिए। अपने स्टमक में वो चीजें डालें जो उसको शांति दे, आनंद दे। हम मिर्च मसाले तला भुना जब अंदर डालते हैं तो एसिड बनता है, और एसिड भी कौन सा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको वो स्टमक वह बर्दाश्त करता है। अगर वो एसिड शरीर पर गिर जाए तो शरीर को जला देता है। ऐसे ही जब कोई शराब पीता है तो लीवर को कष्ट पहुंचता है। जब कोई बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करता है तो लंग्स को कष्ट पहुंचता है। और सब कोई नकारात्मक भाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या करता है तो हृदय को कष्ट पहुंचता है। तो आपकी चेतना का भी कर्तव्य है कि आप भी इन सब से उतना ही प्रेम करें। इस शरीर से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें। कोई चेतना के इतने सारे जो प्रेमी हैं इनका ख्याल करें, इनको कोई कष्ट न पहुंचे। ऐसा ख्याल, क्योंकि प्रेम जब पूर्ण होता है जब एक दूसरे का पूर्ण ख्याल किया जाता है। तो जब ये आपके सही का पूरा ख्याल कर रहे हैं तो आपको भी इनका ख्याल करना ही चाहिए, आपकी चेतना को भी इनका ख्याल करना ही चाहिए। वही के सही है आपका सच्चा प्रेमी, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और यह आपका कर्तव्य है कि इस शरीर को वही चीज दें, इस शरीर के ऑर्गन्स को वही चीजें दें जो इस शरीर को स्वस्थ रख सकें, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये शरीर भी स्वस्थ होगा, ये चेतना भी स्वस्थ होगी। और जब दो प्रेमी से स्वस्थ होंगे तो सभी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी।
चेतना का मकसद पूरा हो जाएगा, चेतना का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। चेतना उस आनंद में, उस गहराई में, उस परम ऊर्जा का एहसास कर पाएगी। उस परमात्मा का एहसास कर पाएगी। तो महसूस करें कि शरीर के प्रत्येक सेल से एक ही आवाज आपके अंदर गूंज रही है कि हम तुमको प्रेम करते हैं, हम तुमको प्रेम करते हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। प्रत्येक सेल से उस आवाज को सुने और देखें कि ये सेल से बढ़ती हुई आवाज और इस प्रेम में ऊर्जा को सही के बाहर चारों तरफ फैलता हुआ महसूस करें। आपके हृदय में, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में, आपके मन में चारों तरफ प्रेम, शांति, आनंद, करुणा और लगातार शीतलता बढ़ती जा रही है। चारों तरफ प्रेम में वर्षा, आनंद में वर्षा, शांति में वर्षा हो रही है। अपने आप को बरसात में भीगता हुआ महसूस करें। कभी न कभी, कहीं न कहीं आप बरसात में भीगे होंगे। या उस क्षण को याद करें जब बचपन में आप बरसात में भीगते थे या कभी भीगे हों। कितना आनंद, कितनी शांति, कितनी शीतलता। उस परमात्मा के प्रेम रूपी वर्षा बरस रही है, आनंद में वर्षा बरस रही है। और ये शरीर उस वर्षा से तृप्त हो रहा है। अंदर गहरी शांति, गहरा आनंद और शीतलता बढ़ती जा रही है। चारों तरफ परमात्मा के प्रेम की वर्षा, गुलाबी कलर व्याप्त होता जा रहा है। गुलाबी प्रकाश आपके चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। अंदर गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी प्रसन्नता वह शरीर इस प्रकाश से, इस ऊर्जा से शीतल होता हुआ परमात्मा के प्रेम से तृप्त होती हुई चेतना शरीर के एक एक सेल से मिलता हुआ प्रेम और इस प्रेम से चेतना की तृप्ति आनंद की तृप्ति, शांति की तृप्ति, प्रेम की तृप्ति, गहरी शीतलता में डूबते चले जाएं। इस गहरे आनंद में डूबते चले जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये गहरा आनंद
गहरी शांति, गहरी प्रसन्नता। खो जाए इस प्रसन्नता के साथ। आनंद के साथ, शांति के साथ। सभी के प्रति सेल्स का प्रेम आपके ऊपर बरस रहा है। परमात्मा की ऊर्जा का प्रेम आपके ऊपर बरस रहा है। चारों तरफ प्रेम की वर्षा हो रही है। हम प्रेम ढूंढते हैं दूसरों के शरीर में, स्वयं के शरीर को कभी प्रेम नहीं करते, स्वयं को कभी प्रेम नहीं करते, जो पूरा जीवन साथ देने वाला है। तो आज आप सच्चे प्रेमी से मिल चुके हैं। इस प्रेमी का आनंद आपने लिया है। जीवन पूर्णता की ओर बढ़ गया। सब अधूरापन खत्म हो गया। जीवन आनंद की ओर बढ़ गया, शांति की ओर बढ़ गया, प्रसन्नता की ओर बढ़ गया। जो भी अधूरापन था वो पूर्ण हो गया। और इस पूर्णता का अनुभव करते हुए
इस शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। प्रत्येक श्वास का एहसास करें। सांस भी देखो आपके साथ कैसे शांत हो गई थी। कितना गहरा साथ देती है आपकी चेतना का। इस सांस को महसूस करें। इस सांस का एहसास और स्वयं को देखें। एक तप्त शरीर, एक तप्त चेतना, चेहरे पर खुशियों का भाव, आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव। और प्रसन्नता का एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस 2 गहरे सांस भरें। सांसों का एहसास हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।